हाय एवरीवन। ये हमेशा से देखा गया है कि जब भी आप अपने लाइफ में कुछ नया ट्राई करेंगे, आप डिफरेंट करियर पाथ को ऑप्ट करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो होंगे आपके सोसाइटी में वो आपके ऊपर सबसे पहले हंसेंगे। फिर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा सक्सेस आपको मिलेगा तो वही लोग आपकी ओर सीरियसली देखना शुरू करेंगे और उसके बाद आप आगे चलते चले जाएंगे तो वही लोग आपको कॉपी करेंगे और फिर फाइनली आप जीत जाते हैं और अपने सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल हो जाते हैं। मैं तो इस फेज को स्टॉक मार्केट में काफ़ी देख चुका हूँ, अपने लाइफ में इसे काफ़ी डीपली एक्सपीरियंस किया है। इसलिए तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इंडिविजुअल अगर आ रहा है तो मैं उसे काफ़ी मदद कर पाऊँ ताकि वो अपने सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बन पाए। इसलिए तो इस चैनल पर मैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता हूँ ताकि आपका लाइफ स्टॉक मार्केट में आसान हो। एंड ऑफ कोर्स आज संडे है और मैं संडे को एक बार फिर से लेकर के आया हूँ सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 40, जिसमें मैं हमेशा की तरह एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी खरा उतरा है। तो इस वीडियो में मैं ई कॉमर्स सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि आपके पोर्टफोलियो का पहली पसंद हो सकता है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफील्ड कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे एक से एक बेहतरीन वीडियोस मैं लेकर के आता हूं आपके फिनेंशियल मार्केट की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसलिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट हमारे द्वारा बनाए गए और यहाँ पोस्ट किए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे डायरेक्टली पहुँच जाए। स्टॉक मार्केट में लास्ट 1 ईयर काफ़ी बेहतरीन रहा है क्योंकि बुल रैली अब तक कंटिन्यूड है और आपने जो भी स्टॉक खरीदा है मोर लेस आपको उस स्टॉक ने बेहतर रिटर्न दिया है। लेकिन अब जब यूफोरिया पीक पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे स्टॉक पिकिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। इसलिए बहुत सारे रिटेलर्स काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें पहले की तरह पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस अब नज़र आने लगा है, तो यहाँ पे स्टॉक पिकिंग आपकी केयरफुल होने की ज़रूरत है। पर हमेशा की तरह इस समय भी मैं और सनफील्ड कैपिटल की इंटायर प्रोफेशनल रिसोर्स टीम आपके लिए बेहतरीन स्टॉक पिक कर रही है और जिस स्टॉक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं एपिसोड 40 में, वो आपको सरप्राइज करने वाला है अपने प्राइस एक्शन के साथ। और मैं जानता हूं कि आप पूरे 1 वीक इस चैनल पे इंतजार करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एपिसोड का, सुपर संडे स्टॉक पिक का। तो अब मैं बिना किसी फर्दर सस्पेंस के इस स्टॉक के बारे में आपसे बात करूंगा। इस स्टॉक का नाम है इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक बार फिर से, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज मैं इस स्टॉक के बारे में आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के दम पे काफ़ी बेहतरीन है और आपके पोर्टफोलियो की पहली पसंद हो सकता है। ध्यान से यहाँ पे ये नोट करने की बात है कि हम ये स्टॉक पिकिंग मार्केट के पिक लेवल पे कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्केट पे ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मार्टनेस और ज़्यादा चाहिए होता है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके लॉजिक्स क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो ये कंपनी है वो किस बिजनेस में इंगेज है। तो ये कंपनी इंडिया की है, मुंबई बेस्ड है, 1996 में बनी है और बेसिकली ये ई कॉमर्स सेक्टर में है। यूएस मार्केट इसका प्राइम टारगेट मार्केट है जहाँ पे ये बिजनेस करती है और ये बेसिकली एक ब्रिज के तौर पे ई कॉमर्स मार्केट में एक्ट करता है ब्रांड के बीच में और मार्केट प्लेस के बीच में, यानी ब्रांड और मार्केट प्लेस के बीच में ये एक
ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है। अगर आप ऑनलाइन ग्रीटिंग्स, ई ग्रीटिंग्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भेजते होंगे तो आपने 123greetings.com को ज़रूर यूज़ किया होगा। 123greeting.com जो है वो ये कंपनी ऑन करती है। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कंपनी है वो इसे ऑन करती है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स और फिनांसेस को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के जो मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रहा है इस कंपनी में, वो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है वो 46.5% का है। 50% के आसपास हुआ। आप समझ सकते हैं कि 40% से ऊपर अगर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है वो काफ़ी हेल्दी माना जाएगा, और इसलिए ये कंपनी मुझे काफ़ी इंप्रेस कर रही है। प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर के बात करूं तो प्रमोटर्स के कोई भी शेयर्स हैं वो कहीं गिरवी नहीं रखे गए हैं, कोई भी शेयर्स को प्लेज नहीं किया गया है। अगेन ये काफ़ी मुझे इंप्रेस कर रहा है। जीरो प्रमोटर प्लेजिंग हमेशा अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। बात कर लेते हैं कंपनी के डेट के बारे में। तो उसके लिए मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो को देखा और वो करीब करीब 0.64 का है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो काफ़ी आप उसे कंफर्टेबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात कर लेते हैं रेवेन्यू को लेकर के। तो लास्ट 4 क्वार्टर में रेवेन्यू तो थोड़ा डिप हुआ है, लेकिन प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट जो था वो 9 करोड़ के आसपास था, और ग्रेजुअली प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स मार्जिन। प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट्स मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे वो भी काफ़ी बेहतर लग रहा है इस स्टॉक में। तो इसलिए ये ओवरऑल कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ये कंपनी हाई ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ वाली कंपनी है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, तो प्रमोटर्स का तो शेयर होल्डिंग जून क्वार्टर में इंटैक्ट रहा है, करीब करीब 47.68% का वो स्टेक जो है वो इंटैक्ट है, चेंजेस नहीं हुआ है मार्च के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर आप एफआईज डेटा को रीड करेंगे यहाँ पे तो वो करीब करीब जो मार्च में 13.33% का जो उनका स्टेक था वो बढ़ करके 13.33% का हो गया है। इनफैक्ट नंबर ऑफ एफआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 9 से 11 हो गया है। पहले 9 एफआईज इसमें इन्वेस्टेड थे, अब 11 एफआईज जो है वो इसमें इन्वेस्टेड है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी स्टेक इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के लेकर के बारे में बात करेंगे तो करीब करीब 4-5 का पेट्रोस्की स्कोर है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का फिनेंशियल और फंडामेंटल खराब नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन बात तो हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स और फिनेंसेस को लेकर के, यानी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ब्रीफ में आप लोगों से शेयर कर लिया। लेकिन क्या इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, इस कंपनी का प्राइस एक्शंस भी फंडामेंटल एनालिसिस को थम्स अप कह रहा है? तो इसलिए अभी आपके स्क्रीन पे इस स्टॉक का वीकली चार्ट नजर आएगा। जरा उस चार्ट को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस उस चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज डू वॉच। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इस स्टॉक का वीकली चार्ट ध्यान से देखा होगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर थोड़ी बहुत भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से इस सिंपल चार्ट को देख करके समझ गए होंगे कि कुछ तो यहाँ पे बेहतरीन हुआ है। ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था और उसके बाद बहुत दिन तक कंसोलिडेशन फेज में था, और उसके बाद उस कंसोलिडेशन फेज से ये बाहर आया है। आप चार्ट पे देख रहे होंगे एक बॉक्स पैटर्न को ये ब्रेक कर रहा है विथ हाई वॉल्यूम। वीकली चार्ट पे बेहतरीन वॉल्यूम के साथ बेहतरीन कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस था इस स्टॉक का थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद था, थर्सडे को इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था 134.70। इस स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट होगा 3 to 6 मंथ में, सुपर संडे स्टॉक पिक के हर एपिसोड में मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूं उनका जो टाइम हॉरिजन होता है वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का होता है, यानी 3 to 6 मंथ का मैं हॉरिजन ले करके चलता हूं। तो इस स्टॉक का 3 to 6 मंथ में जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 155 का। अभी करीब करीब 135 का प्राइस है, वहाँ से ये बढ़ करके 155 हिट करेगा, और उसके बाद जब अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो सेकेंड टारगेट
168 के लिए ये स्टॉक रेडी होता हुआ नजर आएगा। डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं इस चार्ट पे, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा हिंट दे रहे हैं, प्राइस सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस सप्ताह का सुपर संडे स्टॉक पिक एपिसोड 40 का जो स्टॉक है इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वो मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और मेरे पोर्टफोलियो के लिए ये पहली पसंद अभी हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक को भी सजेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होएंगे उतना ही अपने नॉलेज को एनरिच कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक हम्बल और ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जितने भी स्टॉक पिकिंग मैं इस चैनल पे करता हूँ वो मेनली एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अगर ऐसे किसी स्टॉक में इंस्पायर्ड होते हैं, आप बाय करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक को शामिल करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं सारे स्टॉक पिकिंग जो यहाँ पे करता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए ही करता हूँ। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप लाइव मार्केट में मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस अपडेट्स के लिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।